सबको जय मसीह की। मैं हूं श्याम और स्वागत है होप चैनल हिंदी में। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान सच्चे जीवते अनुग्रहकारी प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे पलों के लिए। धन्यवाद देते हैं इन वचनों की श्रृंखला के लिए जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह खुदावंदा तुझ में बढ़ने के विषय में हम सीख रहे हैं। मेरे पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमसे बात कर रहा है। हम चाहते हैं इन वचनों से और हमसे बात करें ताकि हमारे जीवन प्रभु तुझ में और आनंदित हों और तुझ में बढ़ते जाएं और हमारे जीवन की कमी कमजोरियां प्रभु यीशु तेरे नाम से दूर हों। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन सारी प्रार्थनाओं को मांगते हैं, आमीन। मेरे बहन भाइयों, आज जो हम इन वचनों की श्रृंखला में हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाना, उस मसीह में बढ़ना हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिछली बार हमने देखा कि क्यों मसीह में बढ़ना जरूरी है। जब हम प्रभु में बढ़ते हैं तो यीशु मसीह की जो मृत्यु है, अगर हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जो मृत्यु है उसने उन सारी बुराइयों पर विजय प्राप्त करी। क्यों जरूरी है बढ़ना? क्योंकि यीशु मसीह ने बुराइयों पर विजय प्राप्त करी। उसने दुष्ट आत्माओं को ऊपर अपना वश में लिया और उसने यीशु मसीह ने दुष्ट के अंतिम सर्वनाश को निश्चित कर दिया कि अब जो दुष्ट है उसका सर्वनाश होना निश्चय है। मेरे अजीज बहन भाइयों, याद रखना कि ये जो दुष्ट आत्मा है, ये जो शैतान है, ये हमारे जीवन को परमेश्वर में बढ़ने से रोकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद ये निश्चित हो गया कि शैतान जिसने हम सबके जीवनों को पाप में डाला है, ये अंत में जाएगा, ये खत्म होगा, इसका अंत होगा। अंत इसका सुनिश्चित कर दिया गया। इसके बाद में देखा कि यीशु मसीह की जीत हमें बुरी आदतों से, बुरी ताकतों से उन पर विजय प्राप्त कराती है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, मेरे अजीज बहन भाइयों, हमें हर एक बुराई के ऊपर हमें विजय दिलवाती है। यीशु में बढ़ना क्यों? क्या है यीशु में बढ़ना? हम सीख रहे हैं। यीशु मसीह के साथ हमें शांति, हमें प्रसन्नता और हमें प्रेम का आश्वासन होता है। हम एक दूसरे के साथ जब प्रभु में बढ़ते हैं और उसकी मौत के बाद में जो हमने सीखा परमेश्वर में बढ़ना, मेरे बहन भाइयों, इसके बाद में हमने देखा कि किस तरीके से जब हम प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते हैं तो उसका प्रेम, उसकी शांति, उसकी प्रसन्नता हमें हमारे जीवन के अंदर आती है और ये हमारे जीवन को और दूसरों को आशीषित करती है। पवित्र आत्मा, मेरे बहन भाइयों, जब हम प्रभु में बढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा हमें वास करता है और हमें सशक्त बनाता है, हमें शक्तिशाली बनाता है ताकि हम शैतान की चालों से लड़ सके। अगर हम देखते हैं आगे कि किस तरीके से हम देख रहे हैं कि क्या है प्रभु में बढ़ना। हाँ, अगर हम प्रभु में बढ़ते हैं, हमारे पापों से, हमारे जीवन को परमेश्वर पापों से हमें आजाद कर हमारे जीवन को आशीषित करता है और हमें अंधकार की बुरी शक्तियों से, हमें ज्ञानता से, हमें उस शैतान की चालों से, उन शक्तियों से बचाकर हमें ज्ञानता में लेकर आता है। मेरे साथ अगर हम वचन की ओर ध्यान दें, दूसरा पत्रस अगर हम पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा पत्रस और उसके 30 अध्याय के 18वें वचन में परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है और कहता है 30 वचन के 18वें वचन में, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। देखिए, यहां पर परमेश्वर का वचन फिर से वही बात कर रहा है कि उसकी पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे, आमीन। मेरे अजीज बहन भाइयों, हमने इस बात पर ध्यान देना है। क्यों हम प्रभु में बढ़े? क्या है प्रभु में बढ़ना? इसलिए कि हमारे जीवन को परमेश्वर का अनुग्रह और आना चाहिए, हमारे जीवन के अंदर अनुग्रह आना चाहिए। और जब प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में आएगा, याद रखें, हमारा जीवन प्रभु में और आशीषित हो जाएगा। हम सब इस अंधकार भरे संसार के अंदर जी रहे हैं। हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि जब आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं, कोई माँ बाप उनको नहीं सिखाता कि बेटा जाओ और चोरी करो, लेकिन वो बच्चा बड़ा होता है और जाता है स्कूल में और बाहर जाकर वो चोरी सीखता है, वो लड़ाई सीखता है, वो झगड़े सीखता है, वो गलत बातों को सीखता है।
मेरे अजीज बहन भाइयों, यह दर्शाता है कि इस संसार में पाप का राज है और इसी पाप के राज को खत्म करने के लिए, हमारे जीवन को अंधकार से, दुष्टता से बाहर निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने हमारे लिए अपने में बढ़ने के लिए अपने आप को आहुति दे दी, अपने आप को बलिदान कर दिया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3रा वचन, दूसरा कुरिन्थियों जब हम पढ़ते हैं और उसके 3रे वचन के 17वें वचन की ओर ध्यान देते हैं तो परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। मेरे अजीजों, हम प्रभु में बढ़ते हैं क्यों? क्योंकि प्रभु आत्मा है और जहां प्रभु का आत्मा होता है वहां स्वतंत्रता होती है। वह स्वतंत्रता होती है पापों से, वह स्वतंत्रता होती है गलत बातों से, वह स्वतंत्रता होती है शैतान की हर एक चाल से। मेरे अजीज बहन भाइयों, इसका याद रखें। वचन कहता है फिलिपियों की पुस्तक और उसके 30 अध्याय के अंदर जब हम पढ़ते हैं फिलिपियों की पुस्तक और उसके 30 अध्याय के अंदर यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है 10 और 11वें वचन में कहता है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु में जय की सामर्थ्य को और अपने और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। मेरे बहन भाइयों, यहां पर जो वचन है, ध्यान दें इस वचन की ओर कि जब हम प्रभु में बढ़ते हैं तो क्या करते हैं? उसकी मृत्युंजय सामर्थ्य को, उसके साथ दुखों को, उसके सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं कि मैं भी इसी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। मेरे अजीज बहन भाइयों, जब हम प्रभु में बढ़ते हैं तो प्रभु के उस उद्धार को ग्रहण करते हैं, प्रभु के उस मर्म को ग्रहण करते हैं जो हमें जी उठने में हमारी सहायता मदद करता है। क्या है प्रभु में बढ़ना? प्रभु में बढ़ना है कि हम संसार के पापों से, शैतान की चालों से, अंधकार से निकलकर प्रभु में आए। क्या है प्रभु में बढ़ना? और इसी प्रभु में बढ़कर हम उस अनंत जीवन में जाएं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया है। हम यह बात कर रहे हैं प्रभु में बढ़ने की। आज का जो वचन है वो हम देखेंगे कि मसीह ने हमारे लिए जो है दुख उठाया। मसीह ने हमारे लिए मृत्यु को उसने अपने आप को आहुति दे दी, मृत्यु को सह लिया। आज का जो वचन है उसका हम देखेंगे जीवन की जो शुरुआत होती है वो मृत्यु से होती है। और हम देख रहे हैं, हम जो बदलाव की बातें हमने देखी, जो हमने देखा कि किस तरीके से प्रभु में हम आए और बदल दिए जाएंगे, ये सब शुरुआत हुई मृत्यु से। और मृत्यु किसकी? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु से। मसीह जीवन की बात करें तो सबसे अनूठा सिद्धांत है, यह सिद्धांत है मृत्यु से जो आरंभ होता है। यह मृत्यु का सिद्धांत है जो आरंभ करता है। मेरे अजीज बहन भाइयों, सिद्धांत है नए जीवन का मृत्यु। और वो मृत्यु किसकी? प्रभु यीशु मसीह की। हम देखें मृत्यु की कुछ घटनाओं के विषय में। क्रूस पर जब यीशु मसीह की मृत्यु हमारे नए जीवन को संभव बनाती है, जब यीशु मसीह क्रूस पर मृत्यु सही तो हमारे नए जीवन को वो संभव करती है कि हमारा नया जीवन मिलेगा। हम देख रहे हैं मृत्यु के द्वारा ही हमें नया जीवन मिलता है। शैतान के प्रभाव से मृत्यु जो है, जब यीशु मसीह क्रूस पर गए, क्रूस पे उन्होंने मृत्यु सही, तो यहां पर अगर हम वचन में जाते हैं, ध्यान देते हैं कि मृत्यु से हम शैतान के प्रभाव से मुक्त हो गए। यह मृत्यु हमें शैतान के प्रभाव से मुक्त करती है, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु। वचन पढ़ते हैं अगर हम कुलुसियों की पुस्तक और उसके पहले अध्याय के अंदर, परमेश्वर का वचन कहता है कुलुसियों की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसके 13वें वचन में कहता है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। 14वां वचन कहता है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। मेरे बहन भाइयों, मृत्यु के द्वारा हमें पापों की क्षमा प्राप्त होती है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु ने हमें शैतान की प्रभुता से मुक्त कराता है। उसने हमारे जीवन से पाप को हटा देता है। वचन कहता है, अगर हम पढ़ते हैं उसका दूसरा भाग, रोमियो की पुस्तक उसका 8वां वचन, रोमियो की पुस्तक 8वां वचन और उसका पहला पद कहता है कि यही मृत्यु पाप की निंदा से हमें मुक्त करता है। पढ़ते हम लोग रोमियो 8 उसका पहला वचन, अतः हम अब
जो मसीह यीशु में है, अतः अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। यहां पर पहला भाग ध्यान दें, कहता है अब जो यीशु मसीह में है वो उन पर मृत्यु की दंड की आज्ञा नहीं है। यह हमें पाप की निंदा करवाता है। पाप की मृत्यु यीशु मसीह की पाप की निंदा करता है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं वचन के अंदर हम सीखते हैं कि मसीह ने हमारे लिए दंड को सहा, हमारे जीवन से उस दंड की आज्ञा को खत्म कर दिया। मेरे अजीज बहन भाइयों, इस बात पर ध्यान दें। अगला भाग जो हम देखते हैं, ये जो यीशु मसीह का मरना था, यीशु मसीह का क्रूस पे उठाया जाना था, यीशु मसीह ने जो क्रूस उठाया हमारे लिए, ये हमारे पापों की दंड की मृत्यु से हमें मुक्त करता है। वो क्या है? रोमियो उसका 6 अध्याय और उसके 23वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। क्यों? क्योंकि ये जो मृत्यु हमारे पास थी, हमारे सर पर थी, इसी मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, ताकि वो हमें क्या करें? हमें अनंत जीवन में लेकर जाए। इसी मृत्यु के द्वारा हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है। मेरे बहन भाई, आज हम देख रहे हैं कि यहां पर जो एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है कि यीशु मसीह ने अपने आप को मौत के घाट, अपने आप को मौत के लिए दे दिया, अपने आप को क्रूस पे चढ़ाने के लिए दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि हमारे लिए उस जीवन को अपनाने की संभावना बनाती है जिसे मसीह प्रदान करता है। यही मृत्यु हमारे लिए वो चीज तैयार करती है, हमारे लिए उस जीवन को अपनाने के लिए क्या करता है? संभावना बनाती है, जिसे प्रभु यीशु मसीह प्रदान करता है। क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमें जीवन की आशा जो है वो प्राप्त होती है, जीवन अपनाने की जो संभावना है वो बनाती है हमारे लिए। और इसकी जो एक और महत्वपूर्ण बात है, जो क्रूस उठाया प्रभु यीशु मसीह ने, जो मौत सही यीशु मसीह ने, हम देख रहे हैं यीशु मसीह की मौत के द्वारा ही हमें जीवन मिला है। यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा जीवन प्रभु में बढ़ने लगा है। एक और बात आती है, जो घटना घटती है कि जीवन की जो नवीनता में यही मौत हमें लेकर चलती है, नए रूप में हमें लेकर चलती है, नए रीतियों में लेकर चलती है। मतलब हमारे जीवन को एक नया बना देती है, नवीनकरण कर देती है। हम देखेंगे आज मसीह की मृत्यु के विषय, कि यीशु मसीह ने हमारे लिए मृत्यु सही, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर आहुति देने के लिए अपने आप को बलिदान किया। परमेश्वर के उद्धार की योजना में क्रूस जो था वो केंद्र था। परमेश्वर की योजना थी हमें बचाने के लिए। आप याद रखें, उत्पत्ति का वो पहला अध्याय 3 अध्याय 15 वचन कहता है, मैं तेरे और इस स्त्री के वंश के बीच बैर उत्पन्न करूंगा और वो तेरे सर को कुचल डालेगा अपनी एड़ी से। मेरे बहन भाइयों, ये कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह है, जो शैतान की चालों को कुचल रहा है, उसके सर को कुचल रहा है। मेरे अजीज बहन भाइयों, और इसका जो मध्यस्थ था वो है क्रूस की मृत्यु। क्रूस जो था वो केंद्र था। हमारे जीवन के अंदर बदलाव जो है वो क्रूस है। बिना क्रूस के, बिना प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के हमें जीवन नहीं मिल सकता था। क्रूस के बिना शैतान और उसकी शक्तियां पराजित नहीं हो सकती, की जा सकती थी। उसी शक्तियों को पराजित नहीं कर सकते थे जब तक प्रभु यीशु मसीह क्रूस ना उठाता। क्रूस के द्वारा, ये क्रूस जो है हमारे उद्धार का केंद्र है। इसी क्रूस के द्वारा शैतान की ताकतें जो हैं वो खत्म होती हैं और पाप की समस्या हल नहीं हो सकती थी अगर यीशु मसीह ना मरता। वचन अभी हमने पढ़ा, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। और प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु को हमारे लिए, हमारी जो मृत्यु हमारे लेखों में लिखी थी, उसको मिटा डाला जब उसने हमारे सबके लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। मेरे बहन भाइयों, यहां पर ध्यान रखना, जो मृत्यु थी उसको कुचला नहीं जा सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपने ऊपर ले लिया। यीशु का लहू, आज ध्यान रखें, यीशु का लहू आज हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हम जब पढ़ते हैं पहला यूहन्ना और उसके कुछ अध्यायों के अंदर हम देख रहे हैं कि मृत्यु के विषय, कि क्यों जरूरत है मृत्यु की,
क्या जीवन की शुरुआत मृत्यु से होती है, और यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने मौत सही ताकि हमें जिंदगी मिल सके। हम पढ़ रहे हैं पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसके 7वें वचन में कहता है, पर यदि जैसा वह ज्योति है वैसे ही तुम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागी रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मेरे बहन भाइयों, इस चीज पर ध्यान दें। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे जीवन के पाप जो है वो शुद्ध किए जाते हैं। यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसके 16वें वचन के अंदर हम देखते हैं परमेश्वर के प्रेम के प्रति परमेश्वर का प्रेम दिखाता है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। किस लिए? ताकि वो मृत्यु सहे, हाँ हमारी मृत्यु सहे, और हमें अनंत जीवन की ओर लेकर जाए, हमें प्रभु में दिन ब दिन बढ़ाए, ताकि हम नए होते जाएं और प्रभु में वो जीवन पाएं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। मेरे बहन भाइयों, इस चीज पर ध्यान दें। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बलिदान करने के लिए आया। क्रूस के बिना पापों की क्षमा नहीं थी। क्रूस के बिना शैतान के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती थी। क्रूस उठाने के बिना मेरे बहन भाइयों हम बचाए नहीं जा सकते थे। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए, शैतान ने उसकी हर समय परीक्षा ली। वो नहीं चाहता था कि यीशु मसीह क्रूस उठाए। वो नहीं चाहता था कि यीशु मसीह परमेश्वर की उस महान योजना का एक सार बने, एक ऐसा लक्ष्य वो जो आया था तय करने के लिए मृत्यु, वो उठाए। वो परमेश्वर को प्रताड़ित करने के लिए यीशु मसीह की परीक्षा लेता रहा। वो यीशु मसीह की परीक्षा लेता था ताकि पर यीशु मसीह कहीं ना कहीं परमेश्वर की निंदा करे। लेकिन यीशु मसीह निंदा नहीं कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह क्रूस को, लेकिन यीशु मसीह मृत्यु को सहने के लिए अपने आप को दे रहे थे। पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने कहा चेलों से कि मैं मारा जाऊंगा। पतरस उसको बोलते हैं, झिड़कता है कि नहीं प्रभु तू नहीं मारा जाएगा, ऐसे मत बोला कर। यीशु ने कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उस मृत्यु को जो हमारे लेखों में थी सहने आए थे। जीवन की शुरुआत मृत्यु से हो रही थी। बाइबल का अध्याय हम पढ़ रहे हैं। शैतान ने अपने अंतिम आक्रमण को भी किया, उसको क्रूस पर लेके गया, और उसका उद्देश्य था कि वो विफल हो जाए, वो अपने आप को वहां से उतार दे। परीक्षा देता रहा, उसकी परीक्षा लेता रहा, लेकिन यीशु मसीह उस मौत के लिए अपने आप को आगे देते रहे। यीशु ने क्रूस पर बलिदान होकर शैतान और उसकी सेना का तमाशा बना दिया। याद रखना इस चीज को। जब प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुए क्रूस पर, उसने तमाशा बना दिया शैतान और उसकी चालों का, उसकी सेना का। कुलुसियों की पुस्तक के अंदर बड़ा ही, अगर हम इस वचन को देखें बड़े ध्यान से, वचन कहता है कुलुसियों की पुस्तक और उसके कुछ अध्यायों के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है, 2रा अध्याय कुलुसियों और उसके 15वें वचन में क्या कहता है? परमेश्वर कहता है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों के ऊपर से उतारकर उनका खुले आम तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय प्राप्त जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर ने क्रूस पर चढ़कर शैतान की, उसकी सेना की, उसके जितने भी लोग थे उन सब का तमाशा बना दिया। यीशु मसीह की मौत हमारे जीवन के लिए एक अनंत रास्ता खोल रही थी और हमें उस शैतान के हाथों से छुड़ा रही थी। शैतान हार गया और उसका राज्य उससे छिन गया। यीशु ने शैतान की युक्तियों को निशस्त्र कर दिया, उसकी सारी युक्तियों को खत्म कर दिया जब यीशु मसीह मौत को उठा रहा था। कुलुसियों 2 15वां अध्याय में पढ़ा, उसने उसकी सारी की सारी अधिकारियों को, उसके प्रधानों को ऊपर से उतारकर उसका खुलेआम तमाशा कर दिया। निश्चय कर दिया कि अब यह शैतान मरेगा, अब ये इब्लीस, इसकी ताकतें, अंधकार की ताकतें खत्म होगी। इसीलिए मेरे बहन भाई, आज शैतान बड़े जोरों से है, जोरों पे है, ताकि वो किस तरीके से हमें
हमारे जीवन को परमेश्वर से अलग करे, वो जोरों पर है ताकि वो क्रूस, वो मृत्यु जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सही, उसको हटाकर हमें फिर से वो मृत्यु में लेकर जाए। लेकिन याद रखना, हमारा प्रभु में बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दिए हैं, खुले आम शैतान का तमाशा कर दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है, शैतान ने परमेश्वर के तुल्य होने की बहुत डींगे मारी। शैतान ने परमेश्वर के तुल्य होने की, उसके बराबर सिंहासन बैठने की बड़ी डींगे मारी, लेकिन यीशु ने उसका तमाशा बना दिया। यीशु मसीह ने छोड़ा नहीं उसको। हम पढ़ते हैं अगर यशायाह की पुस्तक और उसके 14वें अध्याय के अंदर हम यहां पाते हैं एक बहुत ही अच्छा वचन। क्या कहता है शैतान यहां पर अपने विषय में? परमेश्वर शैतान के विषय में क्या कहता है? और मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। और कुलूसियों के अंदर हम पढ़ते हैं क्या कहता है यहां पर परमेश्वर का वचन? कुलूसियों की पुस्तक और उसके पहले अध्याय के 13वें वचन में, उसी में हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा दिया। मेरे बहन भाइयों, इसी यीशु मसीह ने उसकी इस सोच को, उसके इस विचार को खत्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया और हमें अंधकार के वश से छुड़ा दिया। उस वश से, उस घमंडी शख्स से जो परमेश्वर के बराबरी और उससे भी ऊपर बैठना चाहता था। वो भूल गया कि मुझे बनाने वाला कौन है। परमेश्वर ने अंधकार के राज्य को निकाल दिया। क्रूस ने शैतान, पाप, मृत्यु पर विश्व स्तरीय विजय प्राप्त करी। मेरे बहन भाई याद रखना, मसीह का क्रूस बुराई के ऊपर परमेश्वर की जीत को बताता है। आज हम ध्यान करें कि अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा नहीं जाता तो कितना कुछ हमारे लिए नहीं हो पाता। हम अभी भी पाप के गुलाम में होते, हम अभी भी दुष्टताओं की गुलामी में होते, लेकिन आप सब, हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद दें जिसने यीशु को इस धरती पर भेजा। वो हमारे लिए मारा गया, उसने क्रूस उठाई, उसने दुख उठाया, उसने तकलीफें सही, इसलिए ताकि हम प्रभु में बढ़ें, उसकी सामर्थ्य में बढ़ें और उसके साथ उस अनंत जीवन में प्रवेश करें जो प्रभु हमें देना चाहता है। मेरे बहन भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस वचनों की श्रृंखला में, जिसका मकसद है कि हम प्रभु में बढ़ते जाएं, हम प्रभु की शक्ति में बढ़ते जाएं। हमने इस भाग में देखा कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने दुख सहा और हमें पाप की हाथों से छुड़ाया। हम देखेंगे आगे और परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है। आइए हम आंखें बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, इन अच्छे वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। आप हमारे साथ हों, आशीष दे, बरकत दे और हमें अपने में बढ़ने की सामर्थ्य दे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के लिए जिसने हमारे लिए दुख सहा और हमारे लिए क्रूस सहा ताकि हम अनंत जीवन पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे जब हम सब प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में, उसकी दया में बढ़ते हैं और उसके क्रूस के उस महत्व को जानते हैं जिसने हमें पाप से, शैतान से छुड़ाया है। सबको जय मसीह की।